चेक चेक, हेलो चेक, थैंक यू। चलिए तो फिर एक बार सभी का स्वागत है। अब शाम के सत्र में हमने यहाँ पर प्रवेश किया है और एक इम्पॉर्टेंट मैच आप सभी के लिए यहाँ पर आती हुई अब क्रूशियल मैचेस है। यहाँ पर लीग स्टेज से हम धीरे धीरे अब नॉकआउट की ओर बढ़ रहे हैं। मैच की पहली गेंद लेकर बॉलर हो चुके हैं तैयार। पहली गेंद इस बार वेकेंट एरिया था, आओ देखा ना ताओ, जड़ दिया है बहुत ही गहरा गाँव, रन मिलेंगे पूरे 6। दीघा स्पोर्ट्स पे आप इस प्रतियोगिता को लाइव देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर क्रिस्प और अनडिस्टर्ब्ड लाइव स्ट्रीमिंग। दिनेश परमार यानी हमारे सबके दीघा भाई, उनका ये यहाँ पर ये पहल और उन्हीं के साथ उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। पढ़ते फिर एक बार मैच की और पहली गेंद पर अनस्टॉपेबल सैनियो फिर एक बार शुरू हो चुके हैं अपने बल्लेबाजी के लिए। 6 रन बटोरे यहाँ पर। इस बार ड्रैग तो जरूर किया था लेकिन फील्डर को बॉल ने कहा चलिए टाटा बाय बाय, मैं तो निकल गई 4 रनों के लिए और एक चौका। कहीं ना कहीं अब झापुक झुपुक बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर। सैनियो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे, इस बार भी वही बल्लेबाजी। और एक इस बार लंबा बहुत दूर 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 निकल गई है ये गेंद और एक बड़ा हिट सैनियो के बल्ले से। अनस्टॉपेबल सैनियो यहां पर कमर तोड़ने का काम करते हुए। चलिए पहले बॉल में अपने बॉल बाहर मारा है, यानी कि नया ही बॉल आपको दिया जाएगा। सैनियो बिल्कुल अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी करते हुए। जारविस जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी पूरे दिन में किया, उन्हीं पर अब ये प्रहार करते हुए बिल्कुल बड़े स्ट्रोक्स उनके बैट से, क्लीन स्ट्राइक जिसे कहते हैं। विपुल सम्स के पीछे से कहीं ना कहीं फील्ड सेटअप लगा रहे हैं और उसी के बीच यहाँ पर जारविस बॉलिंग के लिए निकल चुके थे। टॉस जीतकर अब गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है यहां पर। इस बार क्या जरूरत थी स्ट्रोक की? जी नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं जब स्ट्रोक आप इतने क्लीन वी में खेल रहे हो तो इस तरीके के स्ट्रोक की जरूरत ही क्या है। और इतना रिस्क लेने के बावजूद भी रन कितने मिलेंगे आपको? केवल 2, क्योंकि अगर बॉल पीछे की तरफ जाती है तो कितना भी आप दूर लगाइए स्ट्रोक को 2 ही रन मिलेंगे। यानी कि सैनियो को अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर लेना होगा। अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे हो, इस तरीके की गलतियां ना दोहराए। इस बार देखिए फिर एक बार गैप में इतना बढ़िया स्ट्रोक जब आप खेल सकते हो, क्यों वो गलती आपको करनी है? एक को यहाँ पर 2 में रूपांतर किया है, दूसरे के लिए दौड़े जरूर थे और ये 2 रन भी यहाँ पर पूरे होते हुए इस मैच में भी सैनियो बिल्कुल अपने बैट का बोलबाला यहाँ पर दिखाते हुए 18 रन पहले ही ओवर के, अभी तक आखिरी के पहले ही 18 रन लग चुके हैं। पूरा क्रेडिट यहाँ पर सैनियो को जाता हुआ, क्योंकि उनके साथ ही बल्लेबाज सुप्रियन बिल्कुल उन्हें कह रहे हैं कि आप खेलिए स्ट्रोक, मैं यहाँ से देखने का काम करूंगा। आखिरी गेंद होगी इस पहले ओवर की। बैट की है जिस बार, एक तेरी तो एक मेरी, आपने कितने ही क्यों ना रन बनाए हो, लेकिन अब की बार जारविस ने कहा है थैंक यू टाटा बाय बाय, फर्स्ट विकेट डाउन। नाही इतका वेळ टाइम म्हणजे मैदानाच्या आत काय नक्की करतोयस काय? अंपायर आपको भी अब ये वार्निंग आप देख सकते हो, क्योंकि इतना वक्त अगर जाया जाएगा तो और टाइम लिमिट या तो कम होगा या फिर ओवर कम होंगे और अगले बल्लेबाज को आपको तैयार रखना है। अब जिस तरीके की हम बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट आप खेल रहे हो, जिसे मराठी में कहते हैं लाख मोलाची स्पर्धा,
आप खेल रहे हो यहाँ पर और थोड़ा सा डिसिप्लिन हमें भी बनाए रखना होगा। अब सैनियों ने यहाँ पर गलती क्या की, तो आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरना चाहते थे। अगर देखा जाए तो वो भी गेंद उनके पाले में थी, चाहते थे उस गेंद पर भी बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे, क्योंकि पावर प्ले का बंधन है, वेकेंट एरिया बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना मन बदला और सिंगल करने के प्रयास में अब अपना विकेट खो बैठे हैं। अब सुप्रियन आए हैं नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर, और सुप्रियन के साथ देने के लिए अब लिंकन भी। लिंकन के बैट से भी हमने वो बड़े स्ट्रोक देखे थे पिछले मैच में, लेकिन वो मैच दूसरी थी, ये मैच एक नया आगाज आपके लिए लेकर आई है। बैक टू क्रिकेट नाउ। हेडन आए हैं नए गेंदबाज। बहुत ही ज्यादा दूर से यहां पर एक ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन जी हां, अब ये बॉल काफी ज्यादा बाहर, और रिव्यू यहां पर लिया गया है, DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम। वॉर जोन में फिर एक बार जाएंगे अब हम। हेलो, चलिए, व्हाइट बॉल का इशारा है ये। अब ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर था। यस, व्हाइट बॉल है, यानी कि अब आपने अपना DRS भी यहां पर गवा दिया है, और अंपायर का निर्णय बिल्कुल सही यहां पर साबित होता हुआ। स्कोर अब 19 पर। चलिए बढ़ेंगे फिर एक बार मैच की ओर, जहां पर 19 रन अब लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। हेडन है नए गेंदबाज। इस बार ये बढ़िया गेंद है, बहुत ही बढ़िया गेंद। हेडन को भी पता है कि इस बार बॉल बहुत ज़्यादा अंदर थी ऑफ स्टंप के, और इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी। सैनियो जैसे एक बड़े खिलाड़ी को आपने पहले ओवर में आप भेज दिया है पवेलियन की ओर, लेकिन अब एक नया आवाहन है आपके सामने। सुप्रियन और उनके साथ लिंकन को आप देख रहे हो मैदान के बीच। फिर एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक, बैट कहां बॉल कहां, कोई भी संपर्क नहीं। लेकिन अगर ऐसे वक्त पर बैट और बॉल का संपर्क होता है ना, तो बिल्कुल बॉल बहुत दूर जाकर गिरती है। चौक का ये मैदान, और चौक के मैदान में UCPL का ये खेल बिल्कुल पहले ही दिन से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद में यहां पर बॉल घूमे हैं। इस बार बॉडी लाइन गेंदबाजी की रही थी, यहां पर एक रन तो पूरा हुआ है, दूसरे के लिए क्या आप दौड़ेंगे? जी नहीं, वेट ऐसा कॉल दिया है, और विपुल यहां पर अच्छा काम करते हुए स्टंप्स के पीछे। एक रन से अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा 20 रनों पर। 20 ऑन द स्कोर बोर्ड नाउ। बल्लेबाज थोड़े से अब यहां पर एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब हमें आगे इस मैच को लेकर जाना है, किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क हमें उठाना होगा, क्योंकि अब ये लीग स्टेज नॉकआउट की ओर बढ़ती हुई। अगर इस मैच से अगर आप बाहर जाते हो तो फिर एक साल आपको वेट करना होगा UCPL के लिए। अगले साल फिर एक बार आपको मौका मिलेगा। जो करना है अभी करे, ये मैच आपके हाथ में है फिलहाल। इस बार बैकफुट पर गए, स्लैश तो जरूर किया है, बढ़िया एफर्ट वहां पर जार्विस का। बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास, और लेकिन हुआ है क्या? बॉल कहीं ना कहीं रुक सकती थी, लेकिन अब वो रुकी नहीं है। 4 रन मिलेंगे सीमा रेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन के सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये बॉल कहीं ना कहीं रुकना चाहिए था। जेडी और जार्विस बॉल का पीछा कर रहे थे, लेकिन बॉल बिल्कुल टीज करते हुए उन्हें निकल गई 4 रनों के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक हेडन का, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ ये गेंदबाजी थी, और कोई जवाब नहीं था इस बार बल्लेबाज के पास। डॉट बॉल आता हुआ। ओवर की आखिरी एक गेंद होगी अब, लास्ट बॉल टू गो। और रनों की अगर बात करें तो 24 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 1। क्या दूसरे ओवर के इस आखिरी गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक आएगा, या उन्हें रोकने में सफल होंगे हेडन? आया है, बड़ा स्ट्रोक तो बिल्कुल आया है। कितने रन देकर अब जाएगा? रुकेंगे हम अंपायर के निर्णय के लिए। और जी हां, गेंद हो चुकी है फरार, रन मिलेंगे पूरे 4। ये आता हुआ UCPL बाउंड्री।
तो स्कोर अब जा पहुंचा है 28 रनों पर। कहीं ना कहीं एक बढ़िया शुरुआत है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए है। चिंता में नजर आ रहे हैं विपुल और उनकी पूरी टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कोर अब अच्छी स्थिति की ओर बढ़ता हुआ रोकना होगा, इस गति को अब रोकना होगा। बढ़ते फिर एक बार मैच की ओर, जहां पर 28 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। बॉल यहां पर छोड़ने का प्रयास जरूर था, लेकिन जी हाँ, अंपायर अब मुड़ेंगे हमारे पास। व्हाइट बॉल का इशारा आएगा। डीआरएस आपने खो दिया है, यानी कि अब ऑन फील्ड डिसीजन ही आपको मानना होगा। व्हाइट बॉल का इशारा आया है। चलिए विपुल, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे यहाँ पर। नो आर्ग्यूमेंट्स विद द अंपायर। अंपायर न्यूट्रल है बिल्कुल, और न्यूट्रल अंपायरिंग के साथ ही हमने ये प्रतियोगिता खेली है। अब चलिए बढ़ेंगे फिर एक बार मैच की ओर। अब व्हाइट बॉल का इशारा आया है अंपायर की ओर से। अब ये बढ़िया गेंद है, इस बार ये बढ़िया गेंद है। चलिए विपुल, थोड़ा सा काम डाउन विपुल, अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास। चलिए थोड़ा सा कूल डाउन होने की अब ज़रूरत है। हीट ऑफ द मोमेंट है बिल्कुल। ये डॉट बॉल अब आया है। डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। कहीं ना कहीं फील्ड सेटअप में वो तब्दीली हो नहीं पाई थी। इस बार सामने की ओर खेला हुआ स्ट्रोक, कैप्टन है वहां पर। आसान कैच यहां पर ड्रॉप होता हुआ। अब हाथों में थी ये कैच, उसे ड्रॉप कर बैठे हैं। एक रन बिल्कुल मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 30 रनों पर। इस ओवर में जारविस ने फिर एक बार कमबैक करने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट थोड़ा सा यहां पर मिल नहीं पा रहा। लिंकन और सुप्रियोन हम देख रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन बैट से कंट्रोल अपना खो पाए थे, लेकिन फिर भी ये बॉल निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और 4 रन मिलेंगे और एक अच्छा हिट यहां पर। तो 4 रन बिल्कुल मिले हैं अब। फुल टॉस, इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास जरूर था। फील्डर है बॉल के नीचे, नहीं करेंगे कोई भी गलती। और एक विकेट डाउन यहां पर। चलिए नए बल्लेबाज जल्द से जल्द आना है मैदान के अंदर। चलिए फिर एक बार आप 30 यार्ड सर्कल में खड़े हो चुके हैं। आपके बल्लेबाज अभी भी तैयार नहीं है। इतना वक्त अगर लिया जाएगा तो किस तरीके से खेलना है हमें।
विकेट के बाद अब नए बल्लेबाज सिल्वेस्टर आए हैं मैदान के अंदर। अब सिल्वेस्टर को भी स्कोर बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा, क्योंकि अब ये नॉकआउट स्टेज पर हम आ पहुंचे हैं, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार जारविस तैयार होंगे गेंदबाजी मार्क पर। अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक के जारविस की। इस बार फिंगर अपने रोल किए थे, लेग कैचर यहां पर करने का प्रयास जरूर था। डॉट बॉल अब आया है और इस डॉट बॉल के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 34 रनों पर। 34 ऑन द स्कोर बोर्ड। इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं है। ओवर की होगी अब समाप्ति। ओवर के बाद स्कोर जाता हुआ 34 पर। नए गेंदबाज अब साहिल माल्या देखेंगे हम बॉलिंग मार्क पर। चलिए बढ़ते फिर एक बार, जहां पर अब 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। बैट की एज यहां पर विकेट बॉल के नीचे और एक विकेट डाउन और खिलाड़ी बाहर। चलिए नए बल्लेबाज जल्दी आना है। अब जरा भी यहां पर लेट ना करे कि वो 30 यार्ड पर आएगा, फिर वो रुकने के बाद आप रेडी होंगे। अभी आना है आपको। नए बल्लेबाज अब दीपक आए हैं मैदान के अंदर। दीपक के पास भी वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की, लेकिन अब उन्हें वो खेलने होंगे। आखिरी 5 बॉल अब शेष रहेंगे इस इनिंग क्रमांक 1 में। स्कोर की अगर बात करें तो शुरुआत बिल्कुल बढ़िया हुई थी साइनिया की ओर से, लेकिन अब 34 के आगे ये स्कोर जा ही नहीं पा रहा। और एक बढ़िया गेंद, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, यू मिस एंड आई विल डेफिनेटली हिट। 2 गेंदों में 2 बड़ी सफलता है अब गेंदबाज के लिए और एक विकेट डाउन। और अब हैट्रिक के मौके पर भी है यहाँ पर गेंदबाज साहिल।
पहले गेंद पर हमने देखा उन्होंने एक कैच आउट के द्वारा विकेट अपने नाम की थी। चलिए साहिल के लिए अब फ्रांसिस नाकवा इनके ओर से अब पारितोषिक आया है यहाँ पर। अगर हैट्रिक को पूरा करते हैं तो 5,000 रुपए का यहाँ पर कैश प्राइज उन्हें दिया जाएगा। 5,000 रुपीज इन कैश फ्रांसिस जी के ओर से अगर हैट्रिक को यहाँ पर पूरा करते हैं। चलिए रेविन की ओर से अब 2 सिक्सेस के लिए 1,000 रुपए का भी अब पारितोषिक यहाँ पर आया है। हैट्रिक पूरी होगी या नहीं? स्ट्रोक तो खेला है, फील्डर है वहां पर और 5,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे अब साहिल को। बिल्कुल शनिवार का ये दिन आज सुपर हिट होगा साहिल के लिए। हैट्रिक यहां पर पूरी हुई है इस प्रतियोगिता की, ये तीसरी हैट्रिक। साहिल के नाम पर वो हैट्रिक गई है। बिल्कुल वो पूरी हैट्रिक यहां पर कंप्लीट करते हुए पहले ही 3 गेंदों पर अब 3 विकेट साहिल के नाम पर। और एक बढ़िया गेंद है इस बार, लेकिन बॉल पीछे की ओर गई है। विपुल है वहां पर, रन मिलेगा केवल 1 और बहुत वक्त के बाद ये 1 रन यहां पर आया है। रनों की अगर बात करें तो 35 पहले ओवर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18 रन आए थे, लेकिन उसके बाद केवल अब 17 ही रन बना चुके हैं। चलिए बच्चों को बाहर लेना है, मैदान के बाहर लीजिए बच्चों को। केवल 1 ही रन अब खर्चा है पहले 4 गेंदों में यहां पर साहिल ने। और एक बार बॉल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर है आकाश में, 1 रन कंप्लीट किया गया है, लेकिन बॉल फाइनली अब डिक्लेरेशन जोन में गई है। 2 रन मिलेंगे। चलिए फर्स्ट इनिंग की आखिरी गेंद होगी और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्या अब इस गेंद पर वो बड़ा हिट आ पाएगा या नहीं। साहिल फिर एक बार तैयार बॉलिंग मार्क पर, सामने की ओर खेला हुआ ये स्ट्रोक। साहिल कहीं ना कहीं थोड़े से निराश थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बॉल रोक पाते। स्वरूप के हाथों में ये गेंद, अब डायरेक्ट हिट भी। क्या अब ये रन होगा? जी नहीं, बैकअप बिल्कुल बढ़िया है। ओवर की अब हुई है समाप्ति और ओवर के बाद स्कोर की अगर बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पे। आखिरी 1 ओवर का खेल अब शेष होगा, तब तक के मौका देंगे फिर एक बार हमारे डीजे चिंटू को। अब नए गेंदबाज है स्वरूप। स्वरूप को अब इनवाइट किया गया है स्लॉग ओवर के लिए। स्लॉग ओवर यानी कि मारा पीटी वाला ये ओवर होता है। मार धाड़ बिल्कुल एयर स्ट्राइक हमें नजर आती है इस ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम की स्थिति अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अब खस्ता है मैदान के अंदर। पहली गेंद बिल्कुल, क्या हुआ है अब यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखने के प्रयास में। स्ट्राइक रोटेट तो जरूर हुई है, विकेट अपने सेक्रीफाइस करेंगे। चलिए नए बल्लेबाज आना है जल्द से जल्द। न्यू बैटर इन।
रनआउट के रूप में अब विकेट अपना सैक्रिफाइस जरूर किया है। मैं बल्लेबाज से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी स्लॉग ओवर को शुरुआत हो चुकी है। अब यहां पर पहली गेंद डॉट आई है, लेकिन अब पुल किया है, पुल पावरफुल, सक्सेसफुल और वंडरफुल भी। पूरे 6 रन, आधा डजन के लिए गेंद निकल गई है। जैसे कि मैंने कहा था, स्लॉग ओवर की शुरुआत और पहली गेंद अच्छी थी, लेकिन अब अटैक मोड में अब आ चुके हैं बल्लेबाज। अब ये बड़ा हिट आया है 6 रनों के लिए। शॉर्ट बॉल किया था, शॉर्ट बॉल पर ये पुल का स्ट्रोक भी आया है। चलिए मैच को शुरू करें जल्द से जल्द। रनों की अगर बात करें तो रन 44 पर अब जा पहुंचे हैं। 44 रन। अब साइड चेंज करके स्वरूप आएंगे बॉलिंग मार्क के लिए। अब देखेंगे किस हद तक वो यहां पर सफल हो पाते हैं। स्ट्रोक तो अच्छा है, फील्डर है वहां पर। कितने रन मिलेंगे? 1 रन यहां पर मिला है। दूसरे के लिए दौड़ तो जरूर लगाई है, थ्रो भी बिल्कुल बढ़िया, लेकिन विपुल से यहां पर गलती हुई है और गलती का भुगतान अब आपको करना होगा। डॉट बॉल, डॉट बॉल अब यहां पर आया है। वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर ने कहा कि किस बात के लिए आप अपील कर रहे हो। एंगल से ये गेंद आई है और ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा अंदर विकेट कीपर के हाथों में भी समाई है, तो किस चीज का आप अपील कर रहे थे यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब स्वरूप के द्वारा। डॉट बॉल आया है अब। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास तो जरूर किया था। क्या अब स्ट्राइक फिर एक बार रोटेट करेंगे? जी नहीं, अब एक ही रन। चलिए, अगर प्रशांत बड़ा हिट लगाते हैं तो बंटी बने इनकी ओर से 500 रुपए का अवार्ड आएगा उनके लिए, लेकिन उस चीज के पहले वो बड़ा हिट उन्हें लगाना होगा, बड़ा स्ट्रोक उन्हें खेलना होगा। आखिरी एक गेंद इस इनिंग नंबर 1 की। क्रूशियल ये मैच, क्रूशियल ये बॉल, क्रूशियल ये टूर्नामेंट। आखिरी गेंद, स्वरूप तैयार प्रशांत के लिए। इस बार बैट के टू एंड पर लगा है, 1 रन पूरा किया जाएगा, दूसरे का मौका जरूर होगा, लेकिन अब वो रोक दिया गया है। इनिंग नंबर 1 का खेल हुआ है पूरा। इनिंग नंबर 1 के बाद स्कोर हो चुका है 48। अब 49 रनों का यहाँ पर रहेगा लक्ष्य। 49 इज ऑन द बोर्ड, 49 इज टू विन। और कॉम बॉक्स में भी होगी अब तब्दीली। फिर एक बार उत्तन की एक बहुत ही बुलंद आवाज और हमारे दोस्त को मैं इनवाइट करूंगा कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू मिस्टर कतवार।
जर आपण बघितलं तर 49 धावसंख्येचं आव्हान आहे. हे आव्हान डिफेंड करायचं असेल तर नक्कीच अशा पद्धतीची गोलंदाजी करावं लागेल. नक्कीच की फलंदाजाला मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलं पाहिजे. चला क्षेत्ररक्षण मांडून घ्यायचं. जम्बो किंग संघाला विनंती आपलं क्षेत्ररक्षण मांडून घ्या प्लीज. आणि बॅटर्स पाठवा. रिझल्ट स्टार्स स्वरूप आणि विपुल अशी सलामीची जोडी. विपुल याला मला वाटतं टिल्लक चौक ग्रुपमधून बाहेर काढलेला आहे, कारण त्यांनी अगोदरच त्यांनी कमिटमेंट दिली होती की मी आपल्या संघामध्ये खेळेन, पण शेवटच्या जेणे फक्त आणि फक्त आयकन राहिले, कारण त्यांना कमिटमेंट दिली होती. प्रत्येक पार्टीला जात होते. त्यांच्यासोबत 10 ते 15 पार्टी त्यांनी 1 महिन्यामध्ये केले असतील. मला सर्व माहिती आहे. मुलांकडून खाल्लं पिलं आणि शेवटी मला वाटतं सांगितलं की मी आयकन राहतोय. नाही सॉरी, फक्त आपण आपलीच फरमाईश चालणार नाही विपुल. आम्ही उद्याच्या दिवसात लक्षात ठेवा कुठल्याही प्रकारचा वेळ वाया जाणार नाही. आपण आज वेळ आहे म्हणून हे फक्त आपण टाइम जाऊ दिलंय. उद्याच्या दिवसात ॲक्युरेट इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होतील. कंटिन्यू ज्या संघाला खेळायला लागेल त्याला फक्त 2 मिनिटांचा ब्रेक असेल. भावेश याने जर हॅट्रिक साध्य केली तर बंटी याच्याकडून बर्थडे बॉय बंटी यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. बंटी बन यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्यांचा संघ जरी हारलाय पण नक्कीच त्यांच्या संघातील जे खेळाडू आहेत त्यांना मात्र प्रोत्साहन करण्यामध्ये मागे हटत नाही. हे मित्रांनो क्रिकेटवरचं प्रेम आहे. खचून जाऊ नका. नक्कीच जरी आपला संघ हारलाय तरी नक्कीच आपल्याच खेळाडूंना कुठेतरी प्रोत्साहन करण्याचं मार्गदर्शन करण्याचं काम करता येतं. बघूया पहिला चेंडू घेऊन भावेशच्या समोर आहे तो म्हणजे विपुल याने या स्पर्धेमध्ये विपुल कामगिरी जरूर केले. बघूया भावेश टू विपुल. पहिला चेंडू घेऊन भावेश विपुल यांच्या साडी. पहिला चेंडू फुलटॉस होता. हलक्यात आणि प्लेस केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. निर्धाव चेंडू. पहिला चेंडू आपण बघितला अतिशय चांगला चेंडू होता. बघूया पुन्हा एकदा. भावेश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन पहिल्या चेंडू बघितला फक्त आणि फक्त सन्मान दिला. पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी बघूया नक्कीच लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू होता. अवांतर धाव. पुन्हा एकदा भावेश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन मारा करेल विपुल यांच्या साडी. विपुल पुढचा चेंडू. यावेळी शॉर्ट बॉल डी झोन मध्ये चेंडू जात आहे. चेंडू बघायचा आहे पंच. अभिषेक बोल आणा तिथून. अभिषेक बोल बघा लगेच धाव मार आमची नक्कीच वायसीबीची म्हणा लगेच जातात. डेंझलने देखील भरपूर चेंडू आणले आहेत त्या दिशेने. नक्कीच गावातील भरपूर मुलं आहेत जी नक्कीच आमच्या स्पर्धेला सपोर्ट देत आहेत. मग ते अँग्री बर्डच्या सुपर इंडिया संघातील देखील, त्याच्यानंतर चिगरी बॉईज हे जी मुलं आहेत नेहमी सपोर्ट करतात. कधी चेंडू बाहेर गेला लगेच आणून देतात. म्हणून म्हणतो की आमची स्पर्धा आणि आपली सर्वांची स्पर्धा आहे.
2 धावा येतील. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होईल ती म्हणजे 3. बघूया पुन्हा एकदा भावेश आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन मारा करेल तो म्हणजे विपुल यांच्या साडी. भावेश टू विपुल. ह्यावेळी नक्कीच टॅप शॉट आहे. बघूया धावा पलून पूर्ण करायच्या, धावून पूर्ण करायच्या. एक धाव पूर्ण केली. बघूया दुसऱ्या जातील का होई नाही. स्वरूप निघाले होते पण चांगली फेकी तिथून दीपक याची. फक्त आणि फक्त एकच धाव. प्रति ओव्हर मागे 10च्या सरासरीने या तुम्हाला 10 धावा 49 धावा बनवायच्या आहेत. या वेळेस मला वाटतं विकीला कुठेतरी थांबवलेला आहे. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज. मला वाटतं नक्कीच ज्या पद्धतीने बॅट मारला होता पण नक्कीच डायरेक्ट जालं मांडलंय तिथे चेंडू गेला असता, बॅटाला आदळला असता तर. चांगला फटका होता स्वरूप याचा. बघूया पुन्हा एकदा भावेश टू स्वरूप. यावेळेला हेलिकॉप्टर आणि येस इथून घडी बाद. ओ युटी आउट. म्हणून मी म्हणतो की जेव्हा आपलं पीक टाइम येतं तेव्हा नक्कीच फक्त आपल्या वागण्यामध्ये आणि गणवेशामध्ये बदल करू नका, तर आपल्या गेम मध्ये देखील बदल करा. आता मात्र स्वरूप यांची जागा बनवून नवीन फलंदाज विकी जेडी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे नक्कीच बंटी आणि हॅट्रिक साठी विकेट हॅट्रिक साठी नक्कीच प्राइज लावलंय. पण पहिली विकेट आलेली आहे. अजून या षटकात मला वाटतं शेवटचा चेंडू बाकी आहे. धावा झाल्या ते फक्त आणि फक्त 4. जर हीच धावगती राहिली तर नक्कीच संघ संकटामध्ये दिसेल. चला घाई करा मित्रांनो, घाई करा. भावेश चांगली गोलंदाज आतापर्यंत पहिल्या ओव्हर मध्ये राहिले आहे. विकी गोविंद गेले आहेत. वाटतं गाड्या आलेल्या आहे. ओके सॅमसन पाटील तुम्हाला कुठे सांगितलं आपण काय करत आहोत. सॅमसन वाटतं इथं डगआउट मध्ये आहेत. ओके चला जाऊया पुढील चेंडूकडे. शेवटचा चेंडू या ओव्हर मधील मारा करेल तो म्हणजे विकी यांच्या साडी. यावेळी नक्कीच हातामध्ये आहे चेंडू. आणखी एक चांगला चेंडू. क्या बात आहे. पहिलं षटक अतिशय चांगलं षटक. षटक मग 1 मैदानाच्या संपले. धावसंख्या झाली ती फक्त आणि फक्त 4. या 4 धावसंख्येने काय होणार नाही. सरासरी 10ची गाठायची आहे तुम्हाला. चला टीम मीटिंग करू नका. 24 मध्ये अजूनही 45 बनवायचे आहेत. म्हणजे ची सरासरी तिथे 11.33 ची राहिलेली आहेत. नेक्सन पाटील यांचं देखील कौतुक व्हायला हवं. फक्त आणि फक्त गोव्यावरून या स्पर्धेसाठी ते आले. UCPL साठी आले. चांगली कामगिरी देखील केली, खेळली. स्वतः आयोजक देखील आहेत. चांगली बॅटिंग देखील केली त्यांनी. गोव्याचे सेट कधीपासून फोन करत आहेत, नेक्सन तुम्ही कधी येणार. रिटर्न तिकीट आहे. कुठे हरवल्यात माहीत नाही. आमचा राग आला वाटते त्यांना. वाटतं 3 दिवस झाले त्यांनी इथं तोंड सुद्धा दाखवलं नाही. वाटतं ते मीटिंग साठी गेले आहेत. श्रृंगार के वीर यांच्यासोबत मीटिंग आहे सिलेक्टर सोबत. फटके बघून त्यांनी तोंडात बोट घातली होती. बघूया. येस चला शत्रक्षण बाबू लवकर चल बाबू. चला पंचांना विनंती करतो सामन्याला सुरुवात करायची आहे. षटक क्रमांक 2 घेऊन सॅनियो. सॅनियोच्या समोर विपुल. यावेळी नक्कीच बघूया
चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. चांगला चेंडू, कुठल्याही पद्धतीचा मोठा फटका मिळण्याची तिथे संधी नव्हती. पुन्हा एकदा सॅन्यू आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन विपुल याच्या नक्कीच गेअरअप करावं लागलं. पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये नक्कीच यावेळी पंच दर्शवता हा चेंडू नो आहे, ओव्हर स्टेपिंग. तो नक्कीच फलंदाजाला आता मात्र मुक्त फटका खेळण्याची संधी जरूर आहे. चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडू होता, पण नक्कीच ओव्हर स्टेप. कुठल्याही पद्धतीचा नो असू दे, मुक्त फटका खेळण्याची संधी तुम्हाला आहे. बघा इथून मोठा आमच्या टीव्ही एम्पायरने देखील चेक केलं, भरपूर पाय पुढे होता. बघूया पुन्हा एकदा सॅनियो इथून मुक्त फटका चांगल्या दिशेने मारलाय. बघूया किती धावा येतील, धावा पूर्ण करा धावून. यस 4 धावा. तर चेंडूसाठी जा, कुणीतरी चेंडूसाठी जा. या 4 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होती म्हणजे 9 रन्स. इथून अजून एक 5 जणांची टीम मैदानाच्या आत गेलेली आहे. 6वा खेळाडू रस्त्यावर आहे, बाकीचे 4 येत आहेत, अजून 2 आहेत वरती. 2 चेंडू टाकून झालेत. बघूया बघूया पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी बघूया. नक्कीच भरपूर शफल झाले होते, अख्ख्या चेंडूवर गेले होते, पण नक्कीच चेंडूला पीठ झाले. नक्कीच कॉपी बुक स्टाईलमध्ये फटक्याला खेळायचं होतं, एक्झॅक्ट तोच फटका निवडला होता, पण नक्कीच बॅट आणि बॉलचा समांतर थोडाशी गतीमध्ये बदल होता यावेळेस. बघूया डेड चेंडू. बघूया पुन्हा एकदा. ह्यावेळी जरूर लागला होता, पण नक्कीच इथून होय नाही काय चालू आहे. स्नेड नक्कीच लांब राहिले, असं नाही की चेंडू त्यांच्या जवळ होता. अशा पद्धतीची कट काश्मीर याने घेतली होती, अप्रतिम. एकदम क्लोजला उभे होती, एज लागल्याने नक्कीच एकदम जसे आपण लेदर क्रिकेटमध्ये यष्टिरक्षण बघतो त्याच्याच पद्धतीचं त्याने मोठा छेल टिपला होता तो. बघूया यावेळी बघूया दीपक आणि इथं होय नाही चालू आहे, आणि असा वाचला पण तसा गेला. त्यांच्या मोठ्या कमरेमध्ये आता मॅकमिलन यांची ऍक्शन मारत आहेत. त्यांच्या सुद्धा कमरेमध्ये दुखायला लागलाय. डिझॉले सुद्धा आता तापलेले आहेत. बघूया आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत गेलेले आहेत, ते म्हणजे हेडन. आता असं म्हणा की या जोडीवर संपूर्ण गेम आहे. ही जोडी तुटते तर 60% गेम येतोय,
आणि जर दोघं आउट होत आहेत तर 70-80% गेम. म्हणजे या दोघांवर नक्कीच भरपूर आशा असतील. शेवटचा चेंडू आहे, नक्कीच चांगली गोलंदाजी. सुरुवातीच्या चेंडूवर धावा आल्या होत्या. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज. वाह, क्या बात आहे. क्रिकेटिंग प्रॉपर स्ट्रोक, 4 धावा, चौकार. तर यस, चेंडू घ्यायचा बॅन्सन, तिथे चेंडू गेलाय दुसरा. ताई बॉल गेला बघ. आपण नका जाऊ, आपण कॉमेंट्री केले, अंपायरिंग केले, आता व्हॉलेंटियर्स पण बनू नका. बघूया षटक क्रमांक 2, सॉरी तिसऱ्यासाठी, कारण आता पॉवर प्लेचं बंधन तुटलेलं आहे. पुन्हा एकदा भावेशाला संधी आहे. जर हॅट्रिक घेतली तर बंटी बने यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपये दिले जातील. उद्याच्या दिवसात फक्त नक्कीच मुलांना आणि प्रेक्षकांना विनंती, स्टेजवर कोणी येऊ नका, फक्त आमचे मान्यवर असतील आणि आमचे वडीलधारी माणसं असतील. लहान मुलाला का बघूया नक्कीच विनंती करतोय. चला घाई करा. भावेश, विपुल आणि हेडन ही जोडी भरपूर महत्वाची आहे. यावेळी पाय टाकलेला चेंडू होता. बघूया तिथे क्षेत्ररक्षक दीपक पहिलाच पडले होते. एक धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या निघाल्यात आणि 2 धावा पूर्ण डायरेक्ट हिट केली होती प्रशांतने. वाटतं जाता जाता काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न होता प्रशांत यांच्या मार्फत. आपला मॅच चालू आहे. कुणाला बघायचं असेल तर GTC लाईव्ह वर बघा. EVN आणि काश्मीर अतिशय चांगली फलंदाजी करत आहेत. बघूया भावेश वारंवार क्षेत्रक्षमध्ये बदल करत आहोत आपण. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या 16 धावा पूर्ण. अजून या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चला घाई करा, विनंती करतोय. आणि त्याच्यानंतर रिदम 11 तयारीत राहायचं आहे आपण. यावेळी जबरदस्त फटका आहेत, पण अभिषेक चेंडू बघा परत आलेला आहे. 2 धावा असतील फक्त. आलाय बाहेर आलाय. दोन धावा. या 2 धावसंख्येने संघ 18च्या घरात. पिपुल बघूया पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन भावेश. यावेळी नक्कीच फलंदाजाला भीमर करण्यासाठी टाकलेला हा भीमर चेंडू. येस, नो प्लस 2 धावा. वेस्ट हाईटचा हा नो. बघूया भावेश नक्कीच इथून अतिरिक्त वेग काढण्यासाठी. आता मात्र मुक्त फटका खेळण्याची संधी आहे विपुल यांना. चला पुन्हा एकदा भावेश. मुक्त फटका आहे. बघूया क्षेत्ररक्षक आहेत तिथं.
चेंडू उडवा लगेच. बघा जर कदाचित हा फ्री नसता तर इथं विपुल्याचा खेळ खल्लास झाला असता. पण जर तरला क्रिकेटमध्ये जागा दिली जात नाही. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या बघूया पुन्हा एकदा भावेश. ह्यावेळी नक्कीच फलत्याने फलती मारायचे घेतले एव्हियन. तर थोडस धावसंख्या 22 झालेली आहे. 22 22. चौदा मध्ये 27 धावांची अजूनही गरज आहे. चला बॉयज बाहेर काढायच्या लवकर विनंती करतोय प्लीज. बघूया पुढचा चेंडू घेऊन भावेश. यावेळी रिव्हर्स. क्या बात आहे हेडन. लेट आले पण थेट आले. नक्कीच आम्ही बॉल देऊ तुम्हाला. 2-2 बॉल देऊ एकेकाला. मी म्हटलं होतं की ह्या जोडीवर संपूर्ण गेम आहे. कारण नक्कीच इथून जर एक आउट होतोय तर 60% गेम तुम्ही हे करताय ताब्यामध्ये करतायत. त्याच्यानंतर विपुल म्हणजे दोन्ही बाद झाले तर नक्कीच तब्बल 80% गेम तुमच्या खात्यामध्ये. बघूया भावेश. इथून एक चांगला चेंडू पाहिजे कारण नक्कीच समीकरण आहेत अजून. बॅलेन्सिंग सामना आहे. पुन्हा एकदा क्या बात है हेडन. जबरदस्त फटका. षटकार डीजे. कंपनी लगेच चेंडूला आलाय. नक्कीच या 2 षटकारा नक्कीच संपूर्ण रस काढलेला आहे सामन्यामधील. 2 अफलातून रिव्हर्स फटके. हेडन चौकामध्ये आला तर धमाकूल घालेलच. चौकाचे जावळे आहेत. बघूया 12 चेंडू 15 धावांची गरज. हेडनने नक्कीच अर्धा भार आपल्या नक्कीच डोक्यावरचा काढलेला आहे. कारण नक्कीच अफलातून आतापर्यंत मला वाटतं त्याच्या बॅटामधून 15+ धावा आले असतील. 2 षटकार 1 चौकार. आता मात्र अरमान आलेले आहेत षटकांक 4 घेऊन.
बघूया अरमान आलेले आहेत. पहिला चेंडू, जबरदस्त चेंडू. 11-15. अभिषेक चला आपला वॉर्मअप चालू ठेवायचा आहे आणि आपली लिस्ट अपडेट करायची आहे. ज्यांनी अजून पैसे दिले नाही चांगला चेंडू कुठेतरी नक्कीच हिडन याला मला वाटतं स्ट्राईकवर आणण्याचा प्रयत्न. उद्या सर्व बिल क्लिअर करायचे आहेत. शतराष्ट्रबद्दल नक्कीच कमबॅक करतोय गोलंदाज आणि नक्कीच अशाच शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच 8+ धावा कुठेतरी राहिल्या तर सामन्यामध्ये नक्कीच एक वेगळाच रंग. पुन्हा एकदा क्या बात आहे हेडन, एकच जागा पकडून ठेवले. अफलातून बॅटिंग. मला वाटतं रिवर्सचा मला वाटतं हॅट्रिक म्हणजे कारण 2 शेवटच्या चेंडूवर आले होते आणि मला वाटतं स्ट्राईकला गेल्या म्हणजे 3 रिव्हर्स 6ला नक्कीच षटकार. तर नक्कीच प्रशांत किंवा अयान याला विनंती असेल की ही रील बनली पाहिजे. आपला हा प्रशांत थाली नाही तर आपला प्रशांत भाटेचा प्रशांत. नक्कीच मला एक आठवते की याच्या अगोदर मयूल दातेकरने हा कारनामा केला होता. 6 चेंडूवर 6 रिव्हर्स षटकार मारले होते. हेडन याने त्याच्या अर्ध्या मारल्यात. पाहूया पुन्हा एकदा अरमान, पुन्हा एकदा. अरे क्या बात आहे हेडन, सलगचा चौथा. बघा ओनर रिझल्ट स्टारचे ओनर यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक. या 4 षटकारांसाठी सलगचा 5वा देखील येईल का? जबरदस्त बॅटिंग, क्या बात आहे हेडन. सलग 4 रिव्हर्स षटकार. बघूया अफलातून फलंदाजी. आणि यावेळी शेवटचा आलाय पण चौकार आलाय. आणि यस हेडन यांच्यासाठी नक्कीच वसीम बलबले यांच्या मार्फत देखील 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. अफलातून बॅटिंग हेडन नून. घेत नाही कारण शेवटच्या सामन्यासाठी वेल कमी आहे. आज नक्कीच योहान आणि कॅजिस्टन मुंबईकर यांना पश्चाताप होईल कारण शेवटच्या सणी हाच संघ होता, फक्त संघ बॅकआउट केला होता. पण नक्कीच शेवटच्या क्षणी मला वाटतं पुढे आले रेनॉल्ड गोन्साल्विस. त्यांच्या टी शर्टाला पॅच देखील आहेत. खाली योहान अँड एव्हलॉन आणि स्मिथ हे नाव देखील प्रिंटेडच असेल. टी शर्ट बनल्या होत्या, सर्व झालं होतं. पण नक्कीच चांगली कामगिरी, एक संघ बांधिला आणि नक्कीच चांगली कामगिरी. चला या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कोण? नो डाऊट रिव्हर्स सिक्सर किंग. ही नवी उपकर्मा त्याला द्यावी लागेल. हेडन नून यांना विनंती करतो, हेडन याने यायचं आहे. अक्षरशः रिक्वेस्ट केली होती हेडन याने मला की मी ह्या मालिकेसाठी या स्पर्धेसाठी माझा कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड केलेला आहे आणि नक्कीच मला ही स्पर्धा खेळायची आहे आणि नक्कीच या स्पर्धेमध्ये अफलातून कामगिरी. हेडन